नमस्कार एवं शुभ संध्या। माननीय विद्वजनों, शिक्षाविदों, विद्यार्थियों और साहित्य प्रेमियों को मोदक ट्रेनर एकेडमी की ओर से मेरा सौरदीप अधिकारी का सादर प्रणाम। आज की यह पावन संध्या हमारी आध्यात्मिक चेतना, काव्य रुचि और साहित्य के अद्भुत रसस्वादन की एक अनुपम यात्रा है। आज का विषय है रसानंदाभिव्यक्तौ भावना एकमालंकारिक विश्लेषणम। हम सब सौभाग्यशाली है कि आज हमारे मध्य विराजमान है डॉक्टर बुद्धेश्वर सारंगी जी, जो न केवल संस्कृत साहित्य के प्रतिष्ठित विद्वान हैं, अपितु एक अत्यंत भावप्रवण कवि, गहन मनोवैज्ञानिक विचारक और कुशल वक्ता भी है। डॉक्टर सारंगी जी वर्तमान में मणिपुर के राधा माधव आदर्श संस्कृत महाविद्यालय में प्राचार्य प्रभारी के रूप में कार्यरत है। उन्होंने अपनी विद्वता और समर्पण से न केवल संस्कृत काव्यशास्त्र में विशिष्ट स्थान प्राप्त किया है, बल्कि उनके निर्देशन में रिसर्च स्कॉलर्स ने पीएचडी और एमफिल जैसी उपाधियां भी अर्जित की हैं। उनके द्वारा लिखा हुआ कुछ लोकप्रिय रचनाएं जैसे काव्य प्रकाश, साहित्य सुधा, नाट्य शास्त्रम, शांति दूतम इत्यादि है। उनका लिखा हुआ मर्त वैकुंठ काव्यम पर गवेषणा के कारण डॉक्टर फाल्गुनी मुखर्जी रिसर्च स्कॉलर को उनकी पीएचडी डिग्री मिला है। आज का विषय न केवल एक साहित्यिक विमर्श है, अपितु मन और हृदय के उन सूक्ष्म आयामों को छूने वाला विश्लेषण होने जा रहा है जो हमारी काव्य भावना, अनुभूति और अभिव्यक्ति को एक नई दिशा देने जा रहा है। माननीय अतिथि वक्ता डॉक्टर बुद्धेश्वर सारंगी जी को मन से सादर अभिवादन व्यक्त करता हूँ। ऐसे विद्वान व्यक्तित्व को हमारे मध्य पाकर हम सभी सत्य में अत्यंत आनंदित है और धन्य हुए हैं। आइए अब हम सभी उनके सानिध्य में ज्ञान के सागर में डुबकी लगाएं और रस, भावना एवं अभिव्यक्ति की एक अनोखी यात्रा पर निकले। माननीय अतिथि से आंतरिक आग्रह है, अनुष्ठान शुरू करें। धन्यवाद। जय भारत, जय संस्कृतम। ॐ यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तया मां अद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। परम सम्माननीयः अस्य कार्यक्रमस्य आयोजकाः, अधीक्षकाः, निर्देशकाः, संयोजकाः, परमानन्दस्य अयं विषयः प्रायशः करोनाकालात् संस्कृतसाहित्यस्य वा संस्कृतभाषायाः सुरक्षार्थं शास्त्रचर्चायां च कश्चन नवीन आयामः अस्माभिः दृष्टः। विशेषतया
इदानीं तु अध्ययनम् अध्यापनादिकम् अनेनैव क्रमेण भवति, यत्र तु जनाः साक्षात् एव स्वकीयं विषयं ज्ञात्वा यथेच्छन्ति तथैव यूट्यूब द्वारा भवतु फेसबुक द्वारा भवतु अपि गहन शास्त्र तत्त्वं वेत्तुं समर्थाः भवन्ति। तेनैव क्रमेण अयमेव मोदक अनुष्ठानस्य अयं प्रयासः। तदर्थं संस्कृत परिवारस्य अयं जनः भवतां सर्वेषामेव अभिनंदनं करोति। मैं अभिनंदन आप सबको करता हूं, इसीलिए कि कोरोना काल से अभी थोड़ा एक नया आयाम दिखाई दे रहा है, जिसमें कि हम शास्त्र का जो गहन तत्व है, ये गहन तत्व भी अभी यूट्यूब द्वारा हो, फेसबुक द्वारा हो, छोटे छोटे रील्स द्वारा हम लोग पढ़ पाते हैं। ये पहले नहीं था। तो इसीलिए ये जो मोदक अनुष्ठान के ये सब हमारे संस्कृत परिवार के ही यत्र विश्वम भवत्येक नीडम इति न्यायेन, हाँ, संस्कृत परिवार के ये सब लगे हुए हैं। संस्कृत का जो गहन तत्व है, संस्कृत का नहीं, मैं देख रहा हूँ बंगाली का भी है, इंग्लिश शास्त्र का भी है, बहुत सारे लिटरेचर को लेके, फिलोसफी को लेके जो आयोजन कर रहे हैं। इसीलिए अंतर से मैं आप लोगों को सबको अभिनंदन करता हूँ, शुभेच्छा ज्ञापन करता हूँ। तो अभी हम लोग जो तत्व पढ़ रहे हैं, कभी कभी शास्त्र की अंतस तत्व तक जाना चाहिए। अंतस तत्व तक जाने से विशेषतः क्या होता है, जो सहृदय पाठक हैं, वो पाठक का लक्ष्य क्या है हम समझ पाते हैं, और पाठक का लक्ष्य को लेके हम लोग अपना काव्य कविता सृष्टि करते हैं। आपको सबको पता होगा, भवन्तः सर्वे जानन्ति एव यत् प्रायशः विदुषां मनसि प्रतिभा द्वयं विद्यते। We are seeing two qualities in all scholars. One is Karayatri and another is Bhavayatri. Karayatri means creative writing. Bhavayatri means Bhavati research minded कुछ discussion. तो अनेनैव प्रकारेण कारयति प्रतिभा अभावयति प्रतिभा, उभयोः कश्चन सामञ्जस्य अपेक्षते। यदि सामञ्जस्यः न स्यात् तर्हि अस्माकं या रचना भवति सा रचना निष्फला भवति। हम लोग जो लिख रहे हैं ये रचना कहीं कहीं निष्फल भी हो जाएगा और समाज के उपादेय में नहीं आएगा। इसीलिए आज एक छोटा सा विषय, छोटा बिंदु लेके मैं आपका सामने आया हूँ। एकस्य शूद्र बिंदुः एव परिचर्चा अत्र भविष्यति, यत्र प्रायशः पाठकानां वा विशेषतः गवेषकाणां विदुषामपि दृष्टिर्न गच्छति, ते हेयज्ञानेन तत् परित्यजन्ति। किन्तु तत्र अस्माकं गतिः अपेक्षते। यदि तत्र अस्माकं गतिः न स्यात् तर्हि प्रायशः कदाचित् अस्माकमपि तादृशस्य तत्त्वस्य बोधे कश्चन अभावः अपरैः एव संलक्ष्यते। भवन्तः जानन्ति, शास्त्रमार्गे यदा काव्यस्य चर्चा भवति, काव्यशास्त्रस्य चर्चा भवति, अन्ये तु दार्शनिकाः भवन्ति, मीमांसकाः भवन्ति, शाब्दिकाः भवन्ति, वैयाकरणाः भवन्ति, ते तु भवन्ति, ते वदन्ति यत् प्रायः एतदर्थं तत्र बहुविधा चर्चा न अपेक्षिता। केचिदपि वदन्ति शास्त्रे तु भ्रष्टाः कवयः। कभी लोग अपने हिसाब से कुछ कुछ लिखते हैं जिसमें कि शास्त्र भ्रष्ट होते हैं। लेकिन एक बात तो इयं कथा वा एतादृशं मन्तव्यं न समीचीनं। किमर्थमिति कृते यदि कश्चन काव्यं पठति तर्हि प्रायशः सर्वेषु विषयेषु तस्य प्रवेशः भवति। येषु येषु विषयेषु प्रवेशः अपेक्षते तादृशेषु विषयेषु प्रवेशः भवति। एवं भवतु न तु महत् प्रवेशः वा महान् प्रवेशः, किन्तु पर्याप्त ज्ञानं तेषां भवति एव। किमर्थमिति कृते वयं यदा गच्छामः तदा तु काव्यप्रकाशकारस्य एव काव्यप्रयोजनं किञ्चित् विचारयामः स्वल्पेन कालेन। अस्माकं तु लक्ष्यम् अन्यत्र अस्ति। काव्यं यशसे अर्थकृते व्यवहारविदे शिवेत रक्ष्यते, सद्यः परनिर्वृते कान्ता संमिततया उपदेशते। अनेनैव प्रकारेण षट् प्रयोजनानाम् उपस्थापनं कृत्वा तदनन्तरं काव्य हेतु विषये एव आचार्य मम्मटः चर्चां करोति। तत्र तु यदा पंडितराज रसगंगाधरः विषयेऽस्मिन् चर्चां करोति,
सा चर्चा एव पंडितराज अस्माकम् आचार्य मम्मटस्य चर्चा केवलमेव स्वबुद्ध्या तत्र प्रतिभा तत्र कारणमिति तैः तेन पंडितराज रसगंगाधरकारेण उच्यते। सा तु प्रतिभादिविधा, कदाचित् जन्मगता प्रतिभा, कदाचित् देवतादि प्रसादगता प्रतिभा, कदाचित् अभ्यासवशात् इति। तथा अयमेव मम्मटः अपि वदति यत् शक्ति निपुणता लोकशास्त्र काव्याद्यवेक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षयाभ्यासः इति हेतुस्तदुद्भवे। शिक्षयाभ्यासं तत्परित्यजन्तु किमर्थमिति कृते यस्य सविदितुं नास्ति तर्हि तत्र गत्वा केवलमेव वयम् अभ्यासं करिष्यामः एतावत् अस्मिन् विषये कक्ष्याः भवन्ति। किन्तु द्वितीयं कारणं यत् उक्तं किं न शक्तिः पूर्वजन्म सिद्धा, द्वितीयतः भवति निपुणता। केषु केषु निपुणता? लोकशास्त्र काव्याद्यवेक्षणा। लोक विषय का ज्ञानम अपेक्षते, शास्त्र विषय का ज्ञानम अपेक्षते, काव्यादि अवेक्षणात्। अवेक्षणात् शब्दस्य न तु इच्छनं सामान्यतया पठनं किन्तु अवेक्षणं संपूर्णतया अध्ययनम्। अर्थात् यानि शास्त्राणि वर्तन्ते लोके तेषां सर्वेषां शास्त्राणां पर्याप्त ज्ञानानन्तरं कश्चन कविः उत्तमं काव्यं रचयितुं प्रभवति। अतः काव्येषु सामान्यजनानां प्रवृत्तिः साधारणतः शान्तानां लोकानामपि प्रवृत्तिः। तत्तु नाट्यशास्त्रे यदा भरतमुनि वदति दुःखार्तानां शोकार्तानां श्रमार्तानां तपस्विनां विश्रान्तिजननं लोके नाट्यमेतत् भविष्यति। काव्यस्य एकः अंशः भवति दृश्यकाव्यं। तत्र दृश्यकाव्यस्य किं प्रयोजनं न तदा तु वदति। श्रमार्तानां शोकार्तानां खार्तानां यदा तावत् वस्तुवाद जगति जनाः शान्ताः भवन्ति, शोकार्ताः भवन्ति, श्रमार्ताः भवन्ति, तदा तु ते नाट्यं प्रति आगच्छन्ति। गानमाध्यमेन भवतु, नाटकमाध्यमेन भवतु, काव्यश्रवणमाध्यमेन भवतु, अभिनयदर्शनमाध्यमेन भवतु, अथवा तादृशविषयस्य चिन्तनेन भवतु। तेषां मनसि एव कश्चन आनन्दः जायते। इदानीं तु प्रश्नः समागतः, कोऽयम् आनन्दः? कोऽयम् आनन्दः इति उक्ते भगवान् वाग्देवतावतार महर्षि अस्माकम् आचार्य मम्मटः नियतिकृत नियमरहितां लादेकमयीम् अनन्य परतन्त्रां नवरस रुचिरां निर्मितिम् आददति भारती कविर्। नवरस रुचिरां तत्र वृत्तौ लिखति षड्रसाः नैव हृद्याः तद अतिरिच्य सदा सर्वदा सकल प्रयोजन मौलीभूतस्य रसानन्दस्य प्राप्तिः एव काव्यस्य मुख्य प्रयोजनम्। एवं शैव काव्यरसः कीदृशः न नवरस रुचिरः। नवरस रुचिरः, देयर आर 9 ways to get the fame। रस प्राप्ति निमित्तं नव मार्गाः सन्ति किन्तु फलम् एकमेव। अतः इतः पूर्वं प्रायशः मया दृष्टं तत्र लिखितं यत् करुणादौ रसेरपि जायते यत् परं सुखं चित्साम् अनुभवः प्रमाणं तत्र केवलम्। करुण प्रभृति रसेषु यः आनन्दः जायते स एव आनन्दः, स एव करुणः आनन्दत्वेन परिणमति। एतदर्थं पाठकानामेव दर्शकानां तत्र प्रवेशः भवति। अतः तत्र प्रमाणं किं न सचेतसाम् अनुभवः, अनुभवैकगोचरः अयमेव रसः। तर्हि नवमार्गाः तत्र सन्ति ये तु रसम् उद्दीपयन्ति। रसस्य अनुभवः एव तत्र भवति। रस कदाचित् वक्तुं न पार्यते तस्य लक्षणं। तटस्थलक्षणकरणे महान् क्लेशः भवति। केवलं स्वरूपतः एव लक्षणं क्रियते तत्र। और यत् यस्तावत् वेत्ता स एव वक्तुं पारयति तादृशे रसे कियान् आनन्दः अस्ति। ततः भरतमुनि अस्यैव रसस्य लक्षणं करोति।
किं तत् लक्षणं न लक्षणकरणात् प्राक् एकस्य विषयस्य चर्चा अपेक्षते यत्तु नाट्यशास्त्र मंगलाचरणे तेन कृतम्। नाट्यशास्त्र की मंगलाचरण में जो चर्चा की है भरत मुनि ने उसको पहले देखना चाहिए। प्रणम्य शिरसा देवो पितामह महेश्वरो नाट्यशास्त्रं प्रवक्ष्यामि ब्रह्मणा यत् उदाहृतम् स्वयमेव भरत मुनि भवति मया किमपि न उच्यते। भरत मुनि वहां बोल रहे कि मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूं, ब्रह्मणा यत् उदाहृतम्, ब्रह्मा से मैंने जो सुना था उसी से कुछ मेरा मन में है, उसी को मैं बोल रहा हूं। ब्रह्मणा यत् उदाहृतम् ब्रह्मण सकाशात् मया यत् श्रुतम् तत्र यत् ज्ञानम् मम अस्ति तेन ज्ञानेन भवतामेव संदेह मोचनं करो। एतादृशस्य नाट्यस्य अन्तः प्रविष्टुं न कोऽपि समर्थः। एतादृशं किमपि नास्ति यत्तु नाट्ये न दृश्यते। न सा कला न तत्शिल्पं न इच्छा न श्रमः यत् नाट्ये न दृश्यते। अतः केवलमेव मम यत् ज्ञानम् अस्ति तदेव अहं वदामि। अतएव भरत मुनि अपि स्वकीयं संपूर्ण ज्ञानम् अत्र अस्ति तत् न वदति। भरत मुनि भी पहले एडमिट कर लिया कि मुझे भी पूरा पता नहीं है, मैंने जो भरत से ब्रह्मा से सुना और जो मुझे दिमाग में आ रहा है ना उसी को मैं आपके सामने प्रयोग कर रहा हूं। तो इसमें ही पहले हमको सोच लेना होगा कि नाट्य की तत्व कितना है। उसी का एक ही तत्व रस है। षष्ठ अध्याय में जाके बोल रहे हैं ये जो रस के बारे में हम चर्चा करेंगे, ये रस का लक्षण स्वरूप लक्षण क्या करेंगे ना, विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति। ये भारी कमन सूत्र है। विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगात, दो चीज पर यहाँ पे संदेह हम लोगों का होता है जिसमें कि शास्त्रार्थ होता है। ये संयोगात इत्यस्य कहा अर्थ, संयोगात इत्यस्य कहा अर्थ तत्रैव संयोग पदम आनीय उत्पाद्य उत्पादक भाव संबंधात रसस्य उत्पत्ति इति भट्टलोल्लटः। अनुमाप्य अनुमापक भाव संबंधा रसस्य अनुमिति इति सांख्याचार्य है इति एव अस्माकं अनुमितिवादः। तदनन्तरं श्री शंकुकः तथा एव भुज्य भोज्यक व्यापारेण रसस्य भुक्ति इति एव भट्टनायकः। व्यंग्य व्यंजक भाव संबंधेन रसस्य अभिव्यक्ति इति एव काश्मीर शैवागम मानीय आचार्य अभिनवगुप्त रसस्य अभिव्यक्ति इति पदम् उपस्थापयति। तत्रैव प्रायशः सर्वे काव्यशास्त्रिणः पतन्ति एवं तत् स्वीकुर्वन्ति। पंडितराज जगन्नाथः यदा रससूत्रस्य व्याख्यानं करोति तदा तु प्रायशः 12 मतानाम् उपस्थापनं करोति। 12 मतानाम् उपस्थापन काले सतु भट्टनायकस्य मतं किंचित स्वतंत्र रुचिया एव उपस्थापयति। जब ये जा रहे हैं कि 12 मत उपस्थापन कर रहे हैं, काव्य प्रकाशकार ने 4 मत को उपस्थापन किया। भट्टलोल्लट, श्री शंकुक, भट्टनायक और अभिनवगुप्त। उसके बाद आपने ही मत दिया उन्हें कारणान्यथ कार्याणि सहकारिणी जानि च तानि चेत् नाट्य काव्ययोः विभाव अनुभावास्तत्कथ्यन्ते व्यभिचारेण व्यक्तः सतै विभावाद्यै स्थायी भाव रसस्फुटः। आचार्य मम्मट बहुत चालाक है और बहुत विनीत विद्वान। आचार्य मम्मटः बहु विनीतः। एतदर्थं यत्र तावत् क्लेशः अस्ति, यत्र तावत् कश्चन विद्वान् दुर्बोधतया एव विषयस्य उपस्थापनं करोति ततस्तैव शान्तं तिष्ठति। यत्र तु रुचिः अस्ति तत्र तु बहुवचन प्रयोगं कृत्वा एव तत्र अस्मदीयः पक्षः इति एव वदति। एतदर्थं तत्तु तेन नोद्घाटितम्। किन्तु पंडितराज जगन्नाथस्तु कदाचित् स्वकीयम् आत्मश्लाघमपि परिप्रकाशयति। और रससूत्रस्य यतो हि रसगंगाधरः तेन ग्रन्थः लिखितः,
एतदर्थम रससूत्रस्य क्लिष्टानि तत्वानि उपस्थाप्य तस्य पुनश्च समाधानं करोति। पंडितराज जगन्नाथ ने पूर्ववर्ती आचार्य सबका मत को देखा। आचार्य मम्मट के बाद हम लोग इनका बारे में थोड़ा सोचेंगे, पंडितराज जगन्नाथ के बारे में। और ध्वन्यालोककार तो अपने ध्वनि को लेकर व्यस्त हुए, इसीलिए रसध्वनि का बहुत चर्चा करते हुए ध्वनि को सिद्धांत करने के लिए चर्चा की है। लेकिन काव्य प्रकाशकार व्यंग्य का प्राधान्य को लेके उत्तम काव्य, मध्यम काव्य, अधम काव्य बता दें। ये भी पंडितराज भी उसको लेके 4 भाग बताए, उत्तमोत्तम काव्य, उत्तम काव्य, मध्यम काव्य, अधम काव्य, कदाचित अधमाधम काव्यो की भवती थी। लेकिन रससूत्र का व्याख्यान करते जब जा रहे हैं, पहले अपने मत दे दिए। मत देने का वाद बता रहे हैं कि ये जो अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद है ये सच है, लेकिन ये अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद में कुछ माया चल गया है, जो माया की हमने भट्टनायक का मतवाद से क्लियर कर पाए। तो वो माया क्या है ना, यही माया को हम भावना बोलते। तो भट्टनायकस्य मतं यदा पंडितराज जगन्नाथ उपस्थापयति तदा किं वदति पश्यन्तु। एवं च त्रयो अंशः काव्यस्य अभिधा भावना चैव तद्भोगी कृतिरेव च। एवं च त्रयोंशाः काव्यस्य अभिधा भावना चैव तद्भोगी कृतिरेव च। तर्हि केयम अभिधा न अनया शक्त्या विभावादीनां शब्दार्थ ज्ञानं भवति। टीकाकाराणां मतानुसारेण काव्यार्थ बोधे यतः लक्षणा इंद्रिय सन्निकर्षयोः साधनत्वमस्ति, अतः अभिधा तयोः उपलक्षणं बोध्यम्। केयं भावना भावना अनया भावनया शकुन्तला दुष्यन्तादि पात्राणां साधारणीकरणं भवति। अस्याः दोषत्वं पंडितराजेन स्वीकृतं भावनाख्य दोषमहिम्ना। अनेन दोषेण शकुन्तलादौ आलम्बन विभावादि ज्ञानं तथा तत्संबंधित रत्यादि स्थायी भावानां आत्मनि अनुभवो भवति। ततः भोगीकृति नाम रसभुक्ति, रसस्य आस्वादो वा विभावादि चर्वणया सत्वस्य उद्रेकात् आत्मचैतन्यस्य आवरण भंगो जायते। तदा शुद्धात्म चैतन्येन सह विभावादि सम्मलित रत्यादि स्थायी भावानां रसत्वेन आस्वादो भोगो वा संभवति। रससूत्रस्य व्याख्यान काले पंडितराजः एवं वदति। अच्छा, अस्माकं तु आचार्य मम्मटः किं वदति तदेव पर्यालोचयामः। आचार्य मम्मटस्तु वदति यत् भट्टनायकस्य मतम् अनेनैव प्रकारेण वयं तावत् पश्यामः। सामान्यतः न ताटस्थेन नात्मगतत्वेन रसः प्रतीयते, न वा उत्पद्यते, न वा अभिव्यज्यते। रसस्य उत्पत्तिर्नास्ति, रसस्य प्रतीतिर्नास्ति, रसस्य अभिव्यक्तिरपि नास्ति। तर्हि किमस्ति? अपितु काव्ये नाट्ये च अभिधातो द्वितीयेन विभावादि साधारणीकरणात्मना भावकत्व व्यापारेण भाव्यमान स्थायी सत्वद्रेक प्रकाशानंदमय संविद विश्रांति सतत्वेन भोगेन भुज्यते इति भट्टनायकः। भोगेन भुज्यते इति भट्टनायकः इति एव। तर्हि अत्र साधारणीकरण प्रथमतः एव काव्ये च नाट्ये अभिधातो, प्रथमतः अभिधा द्वारा एव काव्ये नाटके च सामान्य ज्ञानं भवति। अयं दर्शकः शतु नटः। पहले ये होता है, हम सोचते हैं कि हमें दर्शक हूं और वो नट, ये एक ज्ञान अभिधा द्वारा हो गया। उसके बाद ये बता रहे हैं कि भावकत्व व्यापार वहां लाना पड़ेगा। ये जो भावकत्व व्यापार ये क्या करेगा? न विभावादि साधारणीकरणात्मना भावकत्व व्यापारेण भाव्यमानः स्थायी। अच्छा, आप लोग को पता होगा रस क्या है ना, रस स्थायी भाव का ही अनुभव है। जब स्थायी भाव अभिव्यक्त होता है तो उसको रस बोला जाता है। इसीलिए व्यक्तः सतई विभावाद्य स्थायी भावो रसस्मृतः, ये बात एकदम काव्य प्रकाशकार मम्मट ने बता दिया।
इसको ये भी पंडितराज जगन्नाथ ने भी उसको एडमिट कर लिया। हाँ ठीक है भाई, वो जो स्थायी भाव का अभिव्यक्ति ही, ये स्थायी भाव कितना ना, 9 स्थायी भाव है। और इत्यादि इमे नवस्थायी भाव किम कुर्वन्ति न श्रृंगारादि नवरसान् जनयन्ति। स्थायी भावस्य आत्मनि अनुभवः कथं भवति अतएव। ये स्थायी भाव को दर्शक कैसे अनुभव करेगा? देखिए एक नाटक हम देख रहे हैं, ये नाटक में एक श्रृंगार रस का उदाहरण हम लोग ले रहे हैं। जो श्रृंगार रस का उदाहरण लेते हुए अभी शकुंतला और दुष्यंत का चर्चा चल रहा है। प्रथम प्रारंभिक श्रृंगार ये है। तो श्रृंगार में ये बोलते हैं कि वयम तत्वान्वेषत मधुकर हतास्तम खलु, तुम तू सोनसी मधुकर नाम के जो रहा, आराम से बैठ के तुम ये कर रहे हो और शकुंतला के पास जा रहे हो, उसका कान में गाना गा रहे हो, उसका अधर देश में बार बार तुम घूम रहे हो। लेकिन हम लोग सोच रहे हैं कि अभी ये कौन सा कन्या है, विवाह योग्य है कि नहीं, ये नहीं बोलते। हम सोचते सोचते तुम कम से कम 10 बार 15 बार जाके उसका रहस्याख्यायी व स्वनसी मधुकर नाम की तरह रहस्याख्यान जैसे बोलते हैं, कोई प्रिय प्रिया के पास में तो कान में जाके बोलता है, वैसे तुम बार बार कान में जाके बोल रहे हो, उसका आधार को बार बार ही तुम देखते। ठीक है। उसके बाद फिर बोल रहे हैं कि कथम अपनी उन्नमितम न चुम्बितम। ये सुन रहा है कोई दर्शक सहृदय और पढ़ रहा है कोई पाठक। तो दुष्यंत शकुंतला के रति चल रहा है, लेकिन यहाँ पे जो दर्शक है, दर्शक का उसमें क्या मतलब है? दर्शक के साथ उसका क्या संबंध है? दर्शक का तो शकुंतला का शादी नहीं होगा, बस दर्शक का तो प्रेमिका और शकुंतला नहीं है। या ये खुद भी कोई लड़की होगा तो दुष्यंत के साथ उसका संबंध कभी भी नहीं होगा। फिर रसोत्पत्ति कैसे होता? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। हम क्यों देखते हैं नाटक? देखते देखते हमारा मन में क्यों ये भावना आ जाता है कि श्रृंगार रसधर में, नाटक में श्रृंगार, करुण रसधर में करुण आ जाता है, क्रोध रसधर में रौद्र आ जाता है। जब रावण सीता को अपहरण करता है तब हम लोगों का मन में क्रोध क्यों जागृत होता है? सीता तो मेरा पत्नी नहीं है, राम तो मेरा भाई नहीं है, राम तो मेरा पुत्र नहीं है, फिर भी क्रोध मेरा मन में आता है रावण को देखते। जब सीता रो रही है, जा रही है, अशोक वन में रो रही है, तब हमारा मन में करुणा जताई, देखिए कितना कष्ट पा रहा है एक लड़की समाज में। ये तो क्यों ये सब होता है? ये तो मामला राम रावण और सीता का है, दर्शक का क्या मतलब है उसमें? नाटक चल रहा है, कोई पर्दा में चल रहा है कि कोई ओपेरा पंडाल में चल रहा है, आप वहां बैठे क्यों रो रहे हैं? आप क्यों हंस रहे हैं? कोई किसको भिलिया जाके छुरी मार दिया तो आप बोलते हाँ 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 बोल के आप क्यों चित्कार कर रहे हैं? आपका भाई है वो, आपका सिस्टर है, आपका प्रेमिका है, कुछ मतलब नहीं। बेकार फिर पैसा दे के आप जाते हैं, ऐसे नहीं जाते हैं। पैसा दे के मोबाइल भी खरीदते हैं, पैसा दे के सिनेमा आप लोग देखते हैं, क्या मतलब है आपका? आधुनिक युग में भी जाएंगे जो हीरो हीरो अपने अपने धंधा चला रहे हैं, हम लोग बेकार का अपना उपार्जित किया हुआ पैसा खर्चा करके देख रहे हैं। एक बात हुआ। और एक भी दूसरा बात देखिए, जब शाहरुख खान के साथ करीना कपूर का अभी एक सीन चल रहा है रोमांस से, ये 2 घंटा का हुआ कि 1 घंटा का एक टेस्ट चल रहा है। जब शाहरुख खान और ये जो करिश्मा कपूर, करीना कपूर पंडाल छोड़ के आ जा रहे थे, वो दोनों में कुछ नहीं है, वो अपना गाड़ी लेके चला जाता है, वो अपना गाड़ी लेके चला जाता है, आपस में कुछ रिलेशन नहीं। जब पर्दा में हम लोग देख रहे हैं, लेकिन देख रहे हैं कि कोई तुम्हारे प्रेमिका स्वामी स्त्री निभा रहे हैं। एक पीछे हम लोग जान रहे हैं कि शाहरुख खान कभी भी करीना कपूर का हस्बैंड नहीं है, प्रेमिका नहीं है, वह उसका प्रिया नहीं है। दृष्टापि अंध श्रुतापि नाम बधिर। हम जानते हैं ये दोनों का नहीं, फिर भी हम मजा लेते हैं, आनंद लेते हैं। क्यों भाई? इसको, ये जड़ को, लेकिन मम्मट बहुत चालाक आदमी है, बोले ये सब हम बता देंगे तो काव्य के पर रुचि किसी का नहीं हुआ, इसीलिए वहां पे आप देखिए एक ऐसा पद दे दिए हैं कि
विभावादि साधारणीकरणात्मना भावकत्व व्यापार न भाव्यमान स्थायी। आप लोग को स्थायी भाव का पता होगा, मैंने स्थायी भाव ये मन में हर टाइम रहता है, चिरंतन तिष्ठति। अब कहाँ से वो मिला है ना, लोक पर संसार से। दोनों समवयस्क लड़का लड़की के एक बार बात कर रहे हैं तो उसमें रति है, कहीं कोई दूसरा कष्ट किसको मिल रहा है वो शोक है, किसी को गाली दे रहा है तो उसमें रौद्र रस है, जुगुप्सा है। तो ये सब हम लोग को देख के हमारा मन में आ जाता है, जन्म सिद्ध नहीं होता है, संसार से होता है। इसीलिए आप जब गाना एक तो देखिए, बच्चा है ना 2-3 साल का बात है, उसको मोबाइल दे, वो भी गाना देखता है। 10 साल का लड़का भी गाना देखता है, 25 साल का लड़का भी गाना देखता है, 60 साल का लड़का भी गाना देखता है। लेकिन ये जो दर्शक है, देखने का परिपाटी से रस अलग से उन लोग अनुभव करते हैं। कोई पिक्चर देख के अनुभव करता है, कोई उसका मीनिंग को देख के अनुभव करता है, कोई उसी को देख के अपना जीवन का जो चरित्र है उसको अनुभव करके वो आनंद लेता है। इसको आचार्य मम्मट बहुत सारे विद्वान है वो बोल दिए है कि ये है कि आपका विभावादीकरण, विभावादि साधारणीकरणात्मना भावकत्व व्यापार है ना, एक भावकत्व व्यापार ले आए। पंडित राज तो छोड़ने वाले आदमी नहीं है। पंडित राजा तथा विद्या नववती तलस्पर्शम जावत अंततो गत्वा अंतस्थ अणु मध्य अणु परमाणु मध्य किमस्ति तदेव निष्कासयति। इसलिए जब काव्य प्रथमे लिख रहे ना, जो मया नीतो लोके ललित रस गंगाधर मणि, मनन मनन समुद्र अंतः गत्वा बहु कष्टम स्वीकृत्य एव रस गंगाधर से रचना मया कृता। और ये जो रस गंगाधर रचना कृता तिमिंद्र संक्षोभम विदधतु पयोधे पुनरिमह। तिमिंद्र माने तिमी को खाने वाले भी कोई मछली है तो समुद्र को मंथन करे, लेकिन ऐसे रसगंगा जैसे मणि को नहीं आ पाएगा। इसको पंडित राज ने दिया है। इतने विद्वान है, अपना ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंट है, वो बता दिया नहीं रे भाई, यार तुम जो बता दिया आचार्य मम्मट भाई, सुनो इसमें चीज यही है, भावना बोल के एक दोष आ जाता है। ये दोष काव्य व्यापार में ही होता है। यही दोष के लिए सहृदय वहां सोचता है कि ये करीना कपूर जो है, ये करीना कपूर कभी भी शाहरुख का पत्नी नहीं है। तब पत्नी तो भाव अपने में आ जाता है। जब शाहरुख खान का डायलॉग चलता है अपने आप को शाहरुख खान सोचता है, जब करीना कपूर का चलता है तब करीना कपूर आपके समझता है। शकुंतला का डायलॉग जब आ रहा है तो आपको शकुंतला समझ रहा है, और जब दुष्यंत का है तो दुष्यंत समझ रहा है। ये क्या है, भावनाख्य दोष महिना। स्पष्ट भाव ले, हो सके हम अलंकारिक, लेकिन वहां एक दोष है जो दोष की लौकिक दशा में नहीं होता है, अलौकिक दशा में। भावनाक्ष दोष महिमना भावकत्व व्यापारेण भट्टनायक कृत भावकत्व व्यापारेण साधारणीकरणम भवति। पटिक साधारणीकरणम, ये साधारणीकरण क्या है ना, जब शकुंतला बोल रहा है अपने आप को शकुंतला सोच रहा है, जब दुष्यंत बोल रहा है वहां दुष्यंत सोच रहा है। नाटक में आप जो देखते हैं पेंडाल में, वहां दो आदमी आप देखते हैं, लेकिन आप जब उसको हृदयंगम करते हैं तटस्थ होके तल्लीन होके, तब आप सोचते हैं कि मैं ही दुष्यंत हूं, मैं ही शकुंतला हूं। इसीलिए आपके मन में वो दोनों का जो रति, और ये रति स्थायी भाव रूप में रहते हुए अपने में तमोगुण को हटाया, रजोगुण को हटा दिया, हटा के सत्वगुण को उद्रेक करने से, जैसे प्रदीप वो बोले घट प्रदीप न्याय बोल के वहां पे ये है, पंडित राज भी उसको माने हैं और हमारे मोहम्मद भी माने हैं, ध्वनिकार भी उसको माने हैं, सब अलंकारिक हम सब मानते हैं उसको। जो घट प्रदीप न्याय ना स्वयं प्रकाश स्वपर प्रकाश आप रख दिए तो घट अपने आप को प्रकाशित करते हुए चारों तरफ जो है चित उसको भी प्रकाशित करता है। तो चित अंश आवरण भंगात, वहां पे पंडित राज जगन्नाथ का रससूत्र व्याख्यान करेंगे हम दूसरा दिन, कभी उसमें जाएंगे तो ये अलग पड़ जाए, भावना नहीं आएगा। तो चित अंश हमारा सत चित आनंद बोल के आप ब्रह्म में जानते होंगे, तो हमारा चित अंश को सत नाम है वर्तते, चित नाम तत्ज्ञानात्मकम सचित तस्य ज्ञानस्य ज्ञानात् आनंद प्राप्यते। सत नाम अस्ति, चित नाम तत्संबंध्य ज्ञानम, आनंद नाम तस्य ज्ञानात् आनंद।
तो चीदंशस्य आवरण भंगात, देखिए पंडित हमारा जब अभिनव गुप्त बताएंगे वहां भी वो बोल रहे कि चिदंशस्य आवरण भंगात रजो तमसी अभिभूय, अभिभूय पद नाम निग्रहणम, पूर्णतया तमोगुण का विनाश होगा, रजोगुण का विनाश होगा, सत्वगुण का, सत्वगुण उद्रेत हो जाए। चीद अंश स्वयं प्रकाश, चित्त नामक आनंद। और कश्मीर शैवागम को लेके जब हम लोग देखेंगे कि जब ये स्थायी भाव आपका हृदय में आएगा तो यहाँ ब्रह्मरंध्र से कुछ रस क्षरण होता है, दुख रस क्षरण होता है कि वही रस को हम लोग रसानंद प्राप्ति बोलते हैं और मन में वो आनंद आता है। तो यहाँ से चिद अंश अपने आप को विखरित करते हुए समीप में जो रति था स्थायी भाव, वो क्या हुआ ना, आलम्बन विभाव, उद्दीपन विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, ये सब को लेके समूह आलम्बनात्मको स्थायी एवं रस, इसे स्थायी अन्य स्थायी रस नहीं होगा, समूह आलम्बनात्मक नाम विभाव अनुभाव व्यभिचारी भावानाम एकत्रिभाव भवति तैहि सह स्थायी भावस्य एव अभिव्यक्ति भवति। अयमेव अभिव्यक्ति रसानंद उच्यते। ये अभिव्यक्ति कदाचित आचार्य भट्टनायक से मतानुसारेण भुक्ति और अभिनवगुप्त से मतानुसारेण रसस्य अभिव्यक्ति रसाभिव्यक्ति। तर्हि पंडितराज स्पष्टतया तत्र वदति यत् अत्र भावना नामक कश्चन व्यापारः वर्तते, यैव व्यापारः वस्तुतः दोषः, यदि लोके तादृशः दोषः अनुभूयते तेन तु जनस्य अवमाननं भवति। अलौकिक मार्गेण, अलौकिक शब्देन अत्र तु काव्य मार्गेण एव एतादृशी भावना आगच्छति, येन साधारणीकरणं भवति। साधारणीकरण अवसरे मानवस्य मनः केवलमेव चित्तं से गत्वा तिष्ठति। अस्माकं बहिरिन्द्रियाणि अंतरिन्द्रियाणि ज्ञानेन्द्रियाणि सर्वाणि एव तत्रैव निलीनानि भवन्ति। साधारणतः पंचमहाभूत शरीर से ज्ञानम न भवति। एतदर्थं पश्यन्तु यदा कश्चन नाटकं पश्यति तस्य पिक पॉकेटिंग भवति। यदि कोई नाटक देख रहे हैं उसका पिक पॉकेट हो जा रहा है, उसको पता नहीं चल रहा है। कोई कुछ ले लिया, पता ही नहीं चला, वो देखता है, फिर नाटक जब थिएटर से आ गया ना, देखता है पॉकेट में मेरा मनी पर्स नहीं है, मेरा मोबाइल नहीं है, तब सोचे उसका मन कहाँ था। इसी को अभिनवगुप्त बोल रहे। तब की जो भावनाख्य दोष आ गया, ये भावनाख्य दोष से विभाव अनुभाव व्यभिचारी ये तीन भाव को अपने आप समझ लिया। अपने आप समझने का बाद स्थायी भाव का उद्रेक होगा। स्थायी भाव जब उद्रेक हो जाता है तब देखिए कि तमोगुण और रजोगुण का विनाश हो जाता है। तमोगुण माने वो मेरा शत्रु है, ये सब चिंता। रजोगुण माने किसी का ऊपर शासन करना, इसे मनोवृत्ति, ये सब नष्ट हो जाता है। अपने आप को छोड़ के सत्व गुण में रह जाता है, एकत्र बुद्धि स्थित रह जाता है। एकत्र बुद्धि स्थिति हो गया तो बस ना, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दुष्यंत शकुंतला एंड सहृदय, राम सीता रावण एंड सहृदय। इसीलिए रसस्य भुक्ता सहृदय, रस आस्वादन करता, नाटक नहीं कभी भी। जो कि क्रमशः आचार्य मम्मट ने वहां पे 4 मतवाद दिए हैं कि प्रथम मतवाद में वो तो बता दिए ना, भट्टलोलर बोले कि भट्टलोलर क्या बोले, भट्टलोलर रस से उत्पत्ति भवति कुत्र ना नटे, बोले नट से रस उत्पत्ति होता है। अरे नट में रस उत्पत्ति होता है, दर्शक वहां क्यों जाएगा। मेरे जब कुछ मतलब नहीं है नाटक में तो मैं क्यों जाऊंगा। फिर श्री शंकु को आ गया, बोले हाँ अनुमाप्य अनुमापक भाव संबंध रसस्य अनुमिति ही भवति। तो उसमें थोड़ा सा दोष आ गया क्या ना, यदि अनुमिति हो रहा है, हाँ अनुमान, ये तो रस का तो प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है, फिर अनुमिति क्यों। और प्रत्यक्ष ज्ञान में जो आनंद मिलता है अनुमान ज्ञान में नहीं होता है वो आनंद, इसीलिए उसमें थोड़ा। उसके बाद तृतीय में आपने दिया भट्टनायक का। जो भट्टनायक ये अभिधावादी है, समस्या प्रॉब्लम इसी में आ गया। ये अभिधावाद ये बोल रहे कि अभिधा व्यापार में ये सब हो जाता है, आपको व्यंजना लक्षणा स्वीकार करने का जरूरत नहीं। और रस क्षेत्र में आप एक काम करिए कि मेरा 2 जो मतवाद है उसको आप मान लीजिए। पहला मतवाद है कि आपने ये ले लीजिए जो भावना, क्या भावक तो व्यापार को मान लीजिए। और दूसरा बात है कि भोज्य भोज्य भाव सहृदय नट में लेके आप रस भुक्ति कर लीजिए।
तो इसमें अरुचि दिखाते हुए बोले क्यों आपने इतना कष्ट करके आप अभिदालक को ले रहे हैं, मान लीजिए ना वेदना, तो भावक तो व्यापार मानने का जरूरत नहीं उसमें करके इसको पंडित राज एक क्यों हमारा अभिनव गुप्त ने बोले ना उसमें साधारणीकरण व्यापार हम लोग मानते हैं, ये साधारणीकरण व्यापार है किसका काम, न व्यंजना बुद्धि का काम है। तो व्यंग्य व्यंजक भाव में हम लोग रस का अभिव्यक्ति कर लेंगे तो अच्छा है, क्योंकि जो लोक दशा में होता है वहां पर अभिदा काम करेगा, और अलौकिक दशा में जब आएगा तब व्यंजन आपको काम करेगा। अलोक दशा में तो ये नहीं होता भाई, कभी भी संभव नहीं है। दूसरा का पत्नी को मैं मेरा पत्नी सोचूंगा तो लोग मारना शुरू कर देंगे, इसीलिए अलौकिक दशा में यह संभव है, लौकिक दशा में नहीं। अलौकिक नाम दूसरा भी कुछ नहीं, परमात्मक विषय चिंता में नहीं, अलौकिक नाम केवल काव्य दशा है। अलौकिक व्यापारेण भुज्य भोजक व्यापारेण रसस्य भुक्ति भवतु अथवा व्यंग्य व्यंजक व्यापारेण रस विभक्ति भवतु, किंतु अयमेव रसात् व्यक्ति समूह आलम्बनात्मको भवति भावनस्य दोषमहिना। ये भावना नाम दोष हम उसको स्वीकार करेंगे तो इसको स्वीकार कर लेने से कोई भी समस्या नहीं होती। पंडित राज एवं त्रयों काव्यस्य अमिता भावना चैव तद्भोगी कृति, ये तीन अंश मानते हुए भावना को हम लोग आगे बढ़ाते तो कोई ये नहीं होगा। और भावना के दोषो महीना एवं रसस्य विभक्ति भवति अनेनैव प्रकारेण तु अद्य अस्माकं यत् पर्यालोचनम् अस्ति पर्यालोचन परिसमापनम् अत्रैव करिष्यामः। किमर्थम् इत्युक्ते यदि अन्य विषयस्य प्रारम्भः क्रियते पुनश्च 45 मिनिट्स् अपेक्ष्यते, तो न भवतु अत्रैव अस्ति। यदि प्रश्नाः सन्ति तर्हि भवन्तः ज्ञातुं प्रष्टुं पारयन्ति। यदि कुछ प्रश्न होता है तो आप प्रश्न पूछ ले सकते हैं।